Welcome everyone in the second session of the subject ITS, Intelligent Transportation System. Today we will try to understand that what are the important components. आम से अल्फाज में कि कौन से अज्जा है या कौन से डोमेन्स है जिनमें हम ITS को अप्लाई या इम्प्लांट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम आम से अल्फाज में बात करें तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है ओवरऑल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमें ITS की मेनली ज़रूरत होती है. अब इसके अंदर आपस में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन किस तरह है, ठीक है, व्हीकल की कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ किस तरह है, कौन से टेक्नोलॉजी की बेस पे बुनियाद पे वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कौन सी एल्गोरिथम आपस में इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं. जिस तरह रियल टाइम रूट हो गया, रियल टाइम रूट डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, ठीक है, और किस तरह हम हमारे पास एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल को हम लोग लेकर आ सकते हैं, और इसके अलावा हम सेफ्टी को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो कंजेशन है इन टर्म्स ऑफ जैम्स उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं. अब डिटेल्स में जाने से पहले आप लोगों को मैं जस्ट बताना चाहता हूं कि वो कौन कौन से डोमेन्स है जहां पे हम ITS को अप्लाई कर सकते हैं. ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि रोड में, देखो रोड में इस वजह से आमतौर पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है चूंकि रोड एक बुनियादी या एक आप इसको कह दो कन्फाइंड, जिसको आपने दोनों साइडों से घेरा हुआ हो, कन्फाइंड डोमेन्स के अंदर या बैरियर्स के अंदर ही मूव करता है, ठीक है. तो इस वजह से इस यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हमारे पास आ सकते हैं. नंबर फर्स्ट तो ये है कि हम किस तरह सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं, नंबर वन, ठीक है. सेकेंड ये है कि अब ऑब्वियसली ओवरऑल तो आपका सिस्टम मैनेजमेंट ही होगा, लेकिन सबसे पहले ये कि ये किस तरह एक दूसरे को सेफली क्रॉस करें, नंबर वन. सेकेंड ये है कि हम एक्यूट ट्रैकिंग सिस्टम हम लोग लॉन्च कर सकते हैं. टाइम टेबल्स भी जो होंगे बसेस के लिए वो आपके इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम थ्रू जनरेटेड वो आपके बन सकते हैं. इसके अलावा हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं और आपस में व्हीकल टू व्हीकल में या इसकी कनेक्टिविटी में वो हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन कौन से पैटर्न ऑफ ITS है और ITS के अंदर फिर ऑन बोर्ड यूनिट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन किस तरह होती है, पोजीशनिंग किस तरह होती है, सेंसिंग मैपिंग के बारे में बात करेंगे. लेकिन इसको ओवरऑल हम नाम देते हैं स्मार्ट कम्यूटिंग का, ठीक है. ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम किस हद तक कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम किस तरह प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं. स्केलेबिलिटी हम किस तरह लेकर आ सकते हैं, जिसको हम लोग आम से अल्फाज में लिमिटेशन कह सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हम किस तरह कर सकते हैं कि बजाय कि एक गाड़ी एक बैरियर पे आके रुक जाए और वहाँ पे आपने कटाईज वगैरह लगाए हो ताकि वहाँ पे उसका वो मज़ीद टाइम बढ़े या फिर उसके मैकेनिकल कोई एरर या कोई उसकी स्पीड वगैरह डाउन हो, तो वो डाउन बगैर ही वो इलेक्ट्रॉनिकली वो उसको क्रॉस करे, जिसमें से हम लोग फिर वन वे और टू वे एक्टिव और पैसिव सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंटली स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, किस तरह आप ITS का जो पर्पस है इंटेलिजेंटली वो आप हम लोग प्ले कर सकते हैं. एक एक जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं इस वक्त एक एक कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए, कोई भी चीज स्मार्ट नहीं हो सकती जब तक आप थ्रू फ्रेमवर्क, थ्रू एल्गोरिथम, थ्रू आपके सिस्टम, थ्रू आपके ऑटोमाइजेशन आप उसको कनेक्ट नहीं करते. अब फॉर एग्जांपल जिस तरह कैमरा है, तो अगर आपने कैमरे इंस्टॉल कर दिए रोड में डिटेक्शन के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करते जाएंगे, लेकिन स्मार्टली वो तभी मूव करेंगे या बिहेव करेंगे जब आपने उसके बैक पे इस तरह का एल्गोरिथम सेट कर दिया कि वो स्मार्टली बिहेव करे, ठीक है. इसके अलावा फिर हम लोग बात करेंगे CCTVs की और किस तरह हम ट्रैफिक की रीडायरेक्शनिंग, रीरूटिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा हम किस तरह इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग लेकर आ सकते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रोड के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, इसको हम लोग रेलवे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हो भी रहा है, और ये एरोप्लेन्स में भी हो रहा है,
और वाटरवेज में भी हो रहा है। लेकिन अब आप तीनों की आप थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक समझ लीजिए। एयरवेज में और वाटरवेज में यहाँ पे कोई फिक्स बैरियर्स नहीं होते, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक हाइट, एक अल्टीट्यूड आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट कोलिजन आपकी बहुत कम होती है। सिमिलरली वाटरवेज में भी आपकी नेविगेशन सिस्टम होता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस से थ्रू नेविगेशन वो आपके कम से कम 2 से 3 किलोमीटर स्क्वायर में जो बड़े बड़े आपके जहाज होते हैं, तो वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपने इवन यहाँ के करीब भी नहीं आना। अगर हम रोड्स की बात करें तो रोड में एक व्हीकल और दूसरे के बीच में जो फर्क होता है वो 1 मीटर से भी कम का होता है। तो आप लोग इमेजिन करें कि कहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अगर रेलवे की हम बात करें तो रेलवे में तो ऑब्वियसली राइट ऑफ वे कैटेगरी ए है, जिसके डेडिकेटेड गैल्वेनाइज्ड कास्ट आयरन के ट्रैक्स होते हैं, तो वहां पे वो मूव करता है। लेकिन अगर हम रोड की बात करें तो रोड एक काइंड ऑफ डायरेक्टली एक्सपोज हुआ है। तो ये हमारे आज के सेशन का कंटेंट है, जिसमें ये हम सारी चीजें इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है हम पैटर्न की बात करेंगे, ऑन बोर्ड्स की बात करेंगे और कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब पैटर्न से मुराद क्या है? पैटर्न से मुराद ये है कि किस तरह डिफरेंट आईटीएस की कॉन्फ़िगरेशन आपस में काम करती है, या किस तरह हम इसको अपने काम के लिए ले आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैटर्न ऑफ आईटीएस की अगर हम मेनली बात करें, तो अगर हम पाकिस्तान जैसे मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री की एग्जांपल आप लोगों को मैं दूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पैटर्न जो है हमारे शुड बी के इस तरह का एक एक्टिव सिस्टम हो। ये टू वे कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो इजीली सिस्टम को रीड भी करे, डिटेक्ट भी करे और डिप्लॉय भी करे, और थ्रू इंटरेक्टिव सिस्टम हो। टू वे में सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर आपकी एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, और ये एक सर्वर कंट्रोल है, तो यहां से आपकी इंफॉर्मेशन जा भी रही है और यहां से फिर सेम इंफॉर्मेशन इसको रिसीव भी हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं? ये टू वे इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर यहां से सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जा रही है और इंफॉर्मेशन आपको मिल नहीं रही, तो ये फिर वन वे कम्युनिकेशन में आता है, जिसको हम लोग पैसिव कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने अगर एक टॉल की, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, ये बार बार पाकिस्तान की टॉल की मैं इस वजह से एग्जांपल दे रहा हूं कि ऑलमोस्ट हर एक आदमी ने पाकिस्तान के मोटरवेज एक्सपीरियंस किए होंगे, और वहां पे ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज का एक एक्टिव सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके टेक को ही रीड करता है। पिछले हफ्ते में मेरे साथ यही एक हादसा भी हुआ था कि मैं खड़ा था लेकिन वो सिस्टम डिटेक्ट कर नहीं कर रहा था। तो फिर वो बंदा जो था, ऑपरेटर था, वो आया एक 15-20 सेकंड में, उसने कहा सर थोड़ा सा पीछे हो जाए, आगे हो जाए। मैंने कहा यार ये क्या बकवास आप लोगों ने लगा रखा है। तो ये चीजें होती हैं आमतौर पे, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम की कन्फिगरेशन होती है। कन्फिगरेशन से हम लोग निकालते हैं कि वो वन वे है, टू वे है, लॉन्ग रेंज है, या फिर शॉर्ट रेंज है। आप लोगों ने एक और एक्सपीरियंस किया होगा स्पीड गन का, ठीक है। तो स्पीड गन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग इंफ्रारेड रेज होती है, जो ऑलमोस्ट 50 मीटर तक, 100 मीटर तक वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हम शॉर्ट कम्युनिकेशन के आप लोग को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो टॉल पे इंस्टॉल है, इसकी मैक्सिमम 10 मीटर तक ही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और कंसेप्ट है टेलीमेटिक्स का, ठीक है। ट्रांसपॉन्डर्स की तरफ हम लोग आते हैं। ट्रांसपॉन्डर से पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि ट्रांसपॉन्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करता है जो भी चीज़ें उसके सामने आती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम लोग एंटर होते हैं मोटरवे की टॉल पे, तो वो हमारे इमटेक को रीड करता है और वहीं से वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो इसकी डिसएडवांटेज ये है, और चूंकि ये शॉर्ट रेंज होती है, और यहाँ पे फ्यूचर एक्सटेंशन जो है, अगर आप इस टेक्नोलॉजी को, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आईटीएस को हम अप्लाई करना चाहें ऑन दी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो पॉसिबल इस वजह से नहीं होगा कि जो इमटेक आपका भी डिजाइन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ टॉल बेस हुआ है।
तो आप अगर इसमें से मजीद, अब मेरा एक स्टूडेंट एक टॉपिक पे काम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेगा जिसमें से हम लोग लाइव लोकेशन, ठीक है, इसी स्मार्ट चिप से लाइव लोकेशन, उसकी क्रैश सर्टिनिटी हम लोग निकालेंगे। क्रैश सर्टिनिटी इन द सेंस के वो सेफ्टी मेजर्स को लेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ पे वो स्टॉप हुआ है और कहाँ पे अभी वो जा रहा है, ठीक है, स्टॉप एंड गो की उस पे। तो जहाँ पे वो रुकेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई इशू होगा, तो हम लोग क्रैश की वो जो काइंड ऑफ प्रोडक्शन है वो भी उससे निकालेंगे। और इसके अलावा फिर जो टाइम बेस है टोटल, कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कोशिश हम करेंगे कि इसी चिप में एनहेंस करें, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं टेलीमेटिक्स की तरफ। तो टेलीमेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो आम तौर पे इस्तेमाल होता है जब हम चार्ज करते हैं ट्रक्स को, गाड़ियों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ एक ये कंसेप्ट है कि ये परमानेंटली इंस्टॉल होते हैं और ये फिक्स प्राइस होती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग रूट के। जब आपका जियोग्राफिक एरिया बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे आप मतलब वन वे कम्युनिकेशन या पैसिव सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो तो वहाँ पे हम लोग टेलीमेटिक्स इंस्टॉल कर देते हैं। हाँ, अगर हम इन सारी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमेशा के लिए आप लोगों को समझना चाहिए कि जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 3 डोमेन्स की बात कर रहे हैं। किसकी? ह्यूमंस की, और इसके साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, और फिर थर्ड लेवल पे हमारे पास आ जाता है व्हीकल की। तो इसकी रिलेशन की हम लोग हमेशा के लिए बात करेंगे। तो ये 3 डोमेन है हमारे। अब इसके अलावा अगर हम टू वे कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस देख ले तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। उसकी उससे सेफ्टी भी आ सकती है, लेकिन अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली ये कॉस्टली भी है और ये लेस कॉस्टली है। बस सिर्फ एक ये है कि इसमें फ्यूचर एक्सटेंशन है, इसमें नो फ्यूचर एक्सटेंशन, ठीक है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड्स में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि हम हमेशा के लिए इन 3 डोमेन्स की बात करेंगे, रोड की, ह्यूमंस की और फिर व्हीकल्स की, ठीक है। तो जब हम इन 3 डोमेन्स की बात होगी तो ऑब्वियसली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग चाहिए होगी किसी भी एक इंडिविजुअल व्हीकल की, उसका मैप चाहिए होगा कि उसका वो अल्टरनेटिव रूट क्या है, ठीक है, या सजेस्टेड रूट क्या है, और ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन होगी। और इसके अलावा फिर हमारे पास नेटवर्क की टेक्नोलॉजी की भी बात होगी, और इसके अलावा ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ठीक है, उसकी भी बात होगी। अब फॉर एग्जांपल कुछ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता, तो हाउ दे कैन बेनिफाई, नंबर वन। और सेकंड ये है कि क्या हर एक आदमी के पास स्मार्ट सिस्टम होगा, स्मार्ट सेल फोन होगा। अब अगर मैं पाकिस्तान की आप लोग को एग्जांपल दूं, इंडिया की एग्जांपल दूं, बांग्लादेश की एग्जांपल दूं, नेपाल की एग्जांपल दूं, तो वहाँ पे सारे के सारे सिस्टम्स में ये सारे इक्विपमेंट गैजेट इंस्टॉल नहीं होते। पुराने मॉडल्स की भी 70s 80s इवन 2000 की भी बहुत सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये स्मार्ट गैजेट इंस्टॉल नहीं होते। तो हाउ दे कैन बेनिफाई फ्रॉम फ्रॉम द इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, कुछ जगहों पे इंस्टॉल होता है लेकिन उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो आप अगर मतलब यूटिलाइज नहीं कर सकते तो फिर ये एक और भी एक मसला फॉर एग्जांपल हमारे पास आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इंफॉर्मेशन को समझ लें। आईटीएफ इटसेल्फ कोई तोप नहीं है, इट इज ऑल अबाउट दोज 5 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स है? सेंसिंग, उसके बाद फिर पोजीशनिंग, उसके बाद मैपिंग, और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, और फिर उसके बाद नेटवर्किंग। और आम से अल्फाज में हमारी जो हमारा जो सिस्टम होगा उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक होंगी। कौन से? उसमें रिसीव की कैपेसिटी होगी, रिसीव करेगा थ्रू डिफरेंट इंडक्टिव लूप, थ्रू डिफरेंट इंफ्रारेड सिस्टम, थ्रू डिफरेंट रडार्स, थ्रू डिफरेंट कैमरास, एक्सेट्रा।
और इसके अलावा फिर वो स्टोर करेगा, स्टोरेज की भी उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद वो एनालाइज करेगा। एनालाइज से क्या मुराद है, कौन सा एल्गोरिथम वहां पे है, कौन से करेक्टरिस्टिक को वो निकालना चाहता है, माइक्रोस्कोपिक है या फिर मैक्रोस्कोपिक है। और लास्ट में फिर एंड यूजर को कौन सी इंफॉर्मेशन दे रही है। आपके सिस्टम की इफेक्टिविटी इसी में होगी जब वो सिस्टम को रिसीव भी करे और फिर उसको वापस भेजे भी। ठीक है, जिस तरह हमारी एक थ्योरी है PIEV थ्योरी, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इवोल्यूशन, वायलेशन। तो यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है और यहाँ पे उसका फाइनल रिस्पांस भी आ रहा है। तो ये रिस्पांसिव वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत क्या है? जरूरत इसकी इस तरह है कि जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास अगर सेंसिंग की हम बात करें तो सेंसिंग को हम लोग एक्सटर्नल सरकमस्टांसेस में कंसीडर करते हैं या कंट्रोल करते हैं थ्रू कैमरास, थ्रू रेडार सिस्टम, थ्रू ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। और इसके बाद फिर हमारे पास पोजीशनिंग होती है और फिर उसके बाद मैपिंग। एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सेंसिंग को भी मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, पोजीशनिंग को भी, मैपिंग को भी और फिर कम्युनिकेशन को भी। यहाँ पे आप लोग एक सिंपल से एग्जांपल से आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ कि ऑनबोर्ड यूनिट सिस्टम होता क्या है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दो चीजें हैं। एक यहाँ पे एक गैजेट लगा है, ठीक है, ये ऑनबोर्ड यूनिट सिस्टम है जो कंट्रोल होता है या कनेक्ट होता है थ्रू दैट एंटीना। और यहाँ पे उसका वो टच स्क्रीन होता है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, जब यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा जाने से पहले आप लोग मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग इन होते हैं किसी भी टॉल पे, किसी भी जगह में, या किसी फ्लाईओवर को या किसी सिटी को हम लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल 25 मीटर में इतनी स्पीड ऑफ 30, तो आपको यहाँ पे ऑन बोर्ड यूनिट सिस्टम मिलेगा। और इस लेन में भी है और इस लेन में भी है। तो यहाँ से आप बजाय कि आप पे करें, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट आप कर सकते हो और फिर आप निकल सकते हो। ठीक है। अब अगर हम ऑनबोर्ड यूनिट की बात करें तो इसका सिर्फ ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रैफिक और ड्राइविंग डेटा को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये वी की अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली बात करें तो वी कैन यूज इट इन अ डिफरेंट डोमेन सच एज इसको इलेक्ट्रॉनिक टिकट इलेक्ट्रॉनिक टिकट या टोल कलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको ETC कहते हैं। और फिर इसके अलावा हम लोग इसको नेविगेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन पर्पस के लिए भी हो सकता है, व्हीकल टू व्हीकल भी हो सकता है और व्हीकल टू इंफ्रा भी हो सकता है, V2V, V2I। ठीक है। और फिर इसके बाद व्हीकल टू रोड भी हो सकता है। अब अगर हम रोड की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रोड पे फोकस करेगा इन टर्म्स ऑफ ए स्लैप रिएक्शन, पेमेंट का रिस्पांस किस तरह है, क्रैक्स की क्या सिचुएशन है, वगैरह वगैरह, सरफेस इंडेक्स क्या है, रफनेस इंडेक्स क्या है। इंफ्रा की हम बात करेंगे तो इंफ्रा में वो ओवरऑल स्ट्रक्चर पे डिजाइन करेगा, स्पीड लिमिटेशन क्या है, आप लेन किस तरह चेंज आपको नहीं करने चाहिए, बैक व्हील पे कितने मार्जिन से आपके के करीब गाड़ी आ रही है। और अगर हम व्हीकल टू व्हीकल की बात करेंगे फिर वो हमें सिचुएशन जो स्टिल अभी तक एक कंसेप्चुअल बैकग्राउंड पे है, लेकिन वो आपको आगे की सिचुएशन भी फिर दे सकता है। लेकिन अगर इस तरह के सिस्टम आपके आपके व्हीकल में इंस्टॉल है तो दे कैन डिटेक्ट दो सिचुएशन। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर आगे कुछ हो सकता है या कुछ हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो आपके इस छोटे से ओबी सिस्टम से ये वो GPS बेसिकली इसको कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे एक SMS चला जाता है आपके मोबाइल रेडियो नेटवर्क के करीब। ठीक है। तो ये आपका GPS का जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल होता है। इसको कहते हम लोग बैक चैनल भी कह सकते हैं और ब्लॉक चैनल भी कह सकते हैं। वो आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा कि कम्युनिकेशन में, ब्रॉडकास्टिंग में और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। और यहाँ पे हम इसको टॉल काउंटर या कोई भी सिचुएशन अगर अनहोनी हुई है तो उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो
टच स्क्रीन है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने एक दिन का इस्तेमाल कर दिया, तो आप वहाँ पे सिंपल पुश टाइप इंफॉर्मेशन भी होती है। पुश टाइप इंफॉर्मेशन मतलब उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन चाहिए कि रूट की सिचुएशन कैसी है। तो अगर आपको वो और चीजें बता रहा है, तो उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो सिंपल विद ए पुश टाइप इंफॉर्मेशन फंक्शन, तो आप उसको पुश कर सकते हैं बटन से, वो फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा। इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है कि आपने किस तरह रिस्पॉन्स करना है, जो भी थ्रू इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपके पास विद इन ऑन बोर्ड यूनिट के जरिए, इसके थ्रू अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए। और इसकी अपनी एक मेमोरी एक्सेस भी होती है, ठीक है। तो ये इसमें स्टोरेज की भी मतलब एक लिमिटेड टाइम में एक फैसिलिटी मतलब होती है। इसके अलावा इसी ऑनबोर्ड सिस्टम से आप पेमेंट भी कर सकते हो। और अगर यही सिस्टम आपके टैक्सीज में इंस्टॉल है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ अ डिस्टेंस, वहां पे आप क्या, आपका मतलब एक डिजिटल फॉर्म में आपको बता रहा होगा कि इतना डिस्टेंस आपने कवर कर दिया, यहाँ से आप निकले थे, यहाँ पे आपने जाना है और इतना आपने पेमेंट करना है। तो ये बेसिकली ऑनबोर्ड यूनिट सिस्टम है। अच्छा, कंसेप्ट क्या है? अब इस तरह भी नहीं है कि हर एक चीज हमारी बड़ी वाइड रेंज में होती है। जब भी आप एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, हम करेंगे, तो यहाँ पे दो चीजें आपके पास होनी चाहिए कि आपकी कंपेटेबिलिटी कितनी है, किसकी, एक्सटेंशन की। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को पाकिस्तान मोटरवेज की एक एग्जांपल दे दी कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एंट्री और एग्जिट पे हमारे पास टॉल सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसी चिप के अंदर अब अगर हम कोई मजीद एक्सटेंशन करना चाहें, सच एज टू कंट्रोल रैश ड्राइविंग, स्पीड वायलेशन, और इसके अलावा लेन चेंजिंग या लेन मेंटेन या फिर रेगुलेशंस, तो क्या वो हम कर सकते हैं इसी चिप के अंदर? अगर ये पॉसिबल है, तो आपकी स्केल एबिलिटी पे ज्यादा है, मतलब आप इसमें एक्सटेंशन कर सकते हो। अगर नहीं है, तो फिर हमें देखना होगा कि क्या फिर हम ऐसी टेक्नोलॉजी ये हमारी रिडंडेंट तो हो नहीं जाएगी, खत्म तो नहीं हो जाएगी, तो फिर आपके पास इशू है। सेकंड क्या है, हम किस तरह लोगों का टाइम और कास्ट बचा सकते हैं? अब सिंपल सी आम सी अल्फाज में, आपने अगर एम टैग लगा दिया, पहले तो ये फ्री था, अभी मेरे ख्याल में 200 PKR आपको देना पड़ता है, विच इज अबाउट 1 USD, अमेरिकन डॉलर, ठीक है। तो हम किस तरह लोगों का टाइम और कास्ट इसको बचा सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ अ कास्ट भी और फिर टाइम भी? तो ITS आपको सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अब अगर किसी गाड़ी में फॉर एग्जांपल एमटेग नहीं लगा, तो क्या आप उसको फिर जाने नहीं दोगे? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब अगर हम बात करें, मैं आप लोगों को जस्ट एक कमांड की बात आप लोगों को करना चाहता हूं। मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑन बोर्ड यूनिट की एग्जांपल है, और यहाँ पे हमारे पास रोड वाइड सिस्टम है या रोड साइड सिस्टम है। अब जिस तरह IVI है, इन व्हीकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर EFC है, अगर कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली फी कलेक्ट करना है, तो अगर आपका ऑनबोर्ड यूनिट सिस्टम जनरेट हुआ है IVI के लिए, और या कोई एक स्पेसिफिकली हुआ है EFC के लिए, और या फिर कहीं पे हुआ है जहां पे आपको कोई भी एक नेक्स्ट जनरेशन की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, फॉर एग्जांपल स्पीड कंट्रोल के लिए, अगर उसकी स्पीड 100 km/h से ऊपर जा रही है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली आप उसको फाइन दे सकते हो। तो इस तरह की आपको अगर मजीद चाहिए, तो क्या हम इसमें से मजीद एक्सटेंशन कर सकते हैं? तो ये आपकी यहाँ पे स्केल एबिलिटी की या लिमिटेशन की एग्जाम्पल है। अब अगर हम इस तरह का एक OBU सिस्टम बनाएं, जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो और वन ऑन बोर्ड यूनिट हो, जिसमें IVI भी हो, EFC भी हो, नेक्स्ट जनरेशन भी हो, और फिर इसके अलावा मजीद एक्सटेंशन की जगह भी हो, तो ये आपकी स्केलेबिलिटी जो है फिर वो इट मैक्सिमम पे है। आम से अल्फाज में कि एक ही चिप में, अब देखो यहाँ पे एक एक चिप था, एक चिप, दो चिप, तीन चिप। अब यहाँ पे एक चिप के अंदर एक फंक्शन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः तो ऑलरेडी एडेड है। अब अगर हम इसको चार मजीद भी ऐड करना चाहे, तो ये क्या पॉसिबल है कि नहीं? तो ये स्केल एबिलिटी या फिर आपकी लिमिटेशन शो कर रही है।
अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कम्युनिकेशन का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, सेफ्टी के लिए अगर आपका सिस्टम कम्युनिकेटेड नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, चाहे वो व्हीकल टू व्हीकल हो, व्हीकल टू इंफ्रा हो, व्हीकल टू रोड हो, तो फिर हमारी जो पर्पस है उसको हम लोग अचीव नहीं कर सकते। तो ऑन व्हीकल डिवाइसेस में अगर हम बात करें, सबसे पहले ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ट्रैफिक इंफ्रा में कौन से सेंसर या गैजेट्स इंस्टॉल है जो कि एक, फॉर एग्जांपल, एक आपकी गाड़ी गुजर मतलब गुजर रही है, ये आपका रोड है और ये आपका रोड इंफ्रा है, ये आपकी परमानेंट फैसिलिटी है और ये आपकी मूविंग फैसिलिटी है, मूविंग सोर्स है। यहाँ पे जब आपकी गाड़ी जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर में, तो ये जब मूव करेगी तो कौन कौन से इंफॉर्मेशन है जो आप अपने कंट्रोल टावर को भेजोगे, ठीक है। इसके अलावा फिर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ये भी आप डिटेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ड्राइवर कौन था, थ्रू PNR, उसकी प्लेट नंबर रिकग्निशन सिस्टम से। अब अगर फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट की आप लोग मैं एग्जांपल दूं, तो वहां पे एक आदमी को उसके पासपोर्ट पे उसकी आइडेंटिफिकेशन पे एक ही PNR असाइन होता है। उसके बाद अगर उसको मजीद चाहिए तो उसकी अपनी एक फीस होती है। तो वहां पे गाड़ी को डिटेक्ट करना या कंट्रोल करना या उसके साथ कम्युनिकेट करना वो फिर इजी होता है, ठीक है। तो जैसे ही व्हीकल जाएगी तो वो फौरन डिटेक्ट करेगा तो इसके ये मिस्टर एक्स चला गया और इतनी स्पीड में है और इस साल में इसने इतने वायलेशन किए हैं। इसके अलावा फिर यहीं पे अगर आपका सिस्टम इस तरह मॉडल है, डिजाइन है कि वो आपको V2V की, V2R की और V2I की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और इसको फिर आप अपने क्लाउड स्टोरेज में आपके पास है और फिर यहीं पे वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का निज़ाम होता है, सिस्टम होता है। अच्छा, अब हमारे पास वेराइटीज के डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं जो ITS के अंदर इस्तेमाल कर हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा अपना ऑनबोर्ड यूनिट सिस्टम है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज के लिए, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी पाकिस्तान की NHA है, जो ऑलमोस्ट 10 मीटर के फासले पे सिर्फ काम करती है। और इसके बाद फिर हमारा मल्टीप्लेक्स का एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी है, ठीक है। मल्टीप्लेक्स का क्या एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल बेसिकली है जो हमारी रोड मतलब रेडियो का जो हमारा सिस्टम है, तो वो उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, और जिसको हम लोग नॉन ब्रेकेबल भी कहते हैं, नॉन ब्रेकेबल, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। आप लोगों ने अक्सर वो स्पाई या फिर हाई स्काई फाई मूवीज के अंदर भी आमतौर पे देखा होगा कि कुछ कम्युनिकेशन वो जो बात करते हैं तो वो नॉन ब्रेकेबल होती है, मतलब वो उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता हम चल पास में। अच्छा, कंपैरिजन अगर हम करें कौन अच्छा है कौन बुरा है, कम्युनिकेशन की, ब्रॉडकास्टिंग की और फिर टेक्नोलॉजीज की, देखो ये आपने डिफाइन करना है कि आपको कौन सी कम्युनिकेशन चाहिए, वन वे चाहिए या फिर टू वे चाहिए। हर एक चीज़ की एक प्रॉस भी होती है और फिर कॉन्स भी होती है। अगर आपको स्मॉल रेंज चाहिए तो फिर वो कम्युनिकेशन के जुमरे में आएगी, और अगर वाइड रेंज चाहिए तो फिर वो आपको ब्रॉडकास्टिंग के जुमरे में आएगी। आपने डिफाइन करना है कि वन वे सिस्टम आपको अडॉप्ट करना है या फिर टू वे सिस्टम अडॉप्ट करना है। और जब हम टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजीज जो है वो हमारे पास आम तौर पे फोकस करती है कि हम किस तरह डिफरेंट कम्युनिकेशन को, ब्रॉडकास्टिंग को आ, वो इस तरह मर्ज कर ले ताकि एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है बिफोर टू फिनिश दी टुडे सेशन। यहाँ पे मैं सिर्फ ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब भी हम ITS की कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन भी है, इंफॉर्मेशन प्रोविजन भी है, तो कौन सी व्हीकल कहाँ पे स्टॉप हो गई, और एक्सीडेंट कोलिजन की भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हम रिलायबिलिटी निकालना चाहते हैं, रिलायबिलिटी आम से अल्फाज में कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए कितनी ज़रूरी है। इस ये समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास वो ये है कि कितने टाइम में कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो ये आपका एक मार्जिनल लाइन है यहाँ पे, ठीक है।
ये 1 सेकंड से इस साइड पे 1 घंटे तक टाइम है हमारे पास 60 मिनट में, और यहाँ पे ये आपके पास ऑलमोस्ट 50 मिली सेकेंड तक टाइम है। अच्छा, तो 1 सेकेंड में हमें ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए रिगार्डिंग कोलिजन, रिगार्डिंग कहाँ पे कौन सी कर्व में एक्सीडेंट हो गया है, और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं मिटिगेट करने के लिए, और इस तरह के कौन से क्रॉसिंग है जहाँ पे एक्सीडेंट प्रिवेंट हुआ है। बाकी इसके अलावा जो जर्नल इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल व्हीकल की स्पीड कितनी थी, टाइम कितना लिया, या फिर रियल टाइम ट्रैफिक सिचुएशन क्या है, कहाँ पे जैम्स है, कहाँ पे गो थ्रू है, कहाँ पे ग्रीन है, कहाँ पे एम्बर सिचुएशन है, तो ये सारे हम लोग को चाहिए। लेकिन ये अगर हमें थोड़े से लेट भी मिल जाए तो यहाँ पे हमारी रिलायबिलिटी लो होती है। लेकिन अगर हम एक्सीडेंट की बात करें, एक्सीडेंट प्रोन्स एरिया की बात करें, और उसकी बात करें जहाँ पे ह्यूमन व्हीकल की डायरेक्ट कोई कोलिजन है, तो वो हमारे लिए चूंकि टॉप प्रायोरिटी है, और आईटीएस का एक एक सबसे एक मेन विजन भी है कि हम ह्यूमन सेफ्टी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी या रिलायबिलिटी या आ, हमारी जो ऑपरेशन है या एप्लीकेशन है उसका बेसिक पर्पस है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें फिर हम लोग पोजीशनिंग और फिर पोजीशनिंग के अलावा लोकेशन के बारे में फिर हम लोग बात